सभी को जय यीशु। उसने उत्तम भाग चुन लिया है। आज के सुसमाचार में हम दो व्यक्तियों को पाते हैं, एक मरियम, दूसरा मरता, जिसके घर में प्रभु यीशु आए हैं। तब प्रभु यीशु मरता से कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। क्या प्रभु यीशु मरता को नीचे दिखाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर प्रभु यीशु को ये कहने का क्या मतलब है कि उसने उत्तम भाग चुन लिया है? देखिए, अगर हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं तो अक्सर हमारा पापा और बड़े लोग वहाँ बैठ कर बात करेंगे और मम्मी उस गेस्ट के लिए कुछ चाय या खाना बनाने में व्यस्त रहती है। लेकिन अगर घर में हमारे घर वाले कोई आते हैं या अपने पड़ोसी से कोई आते हैं तो क्या करते हैं? मम्मी भी वहाँ बैठकर उनसे पहले बात ही करते रहेंगे। मतलब क्या है? मुझे लगता है प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहता है कि मैं इस घर में मेहमान बनकर नहीं आया हूं, मैं इस घर का ही हूं, घर वाला है मैंने। हमारी जिंदगी में भी हम प्रभु यीशु को एक गेस्ट या एक मेहमान बनकर नहीं रखना चाहिए, मगर हमको प्रभु यीशु को अपने एक परिवार के एक सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम भी उसके साथ बैठकर अपना टाइम बिताएं, उसके लिए समय दें। आज की इस सुसमाचार में हम ऐसे एक टेंशन पाते हैं, एक टेंशन जो बीइंग और डूइंग के बीच में है। एक जो मरता जो बहुत कुछ करता है डूइंग, और मरियम वहां बैठकर यीशु को सुनता है बीइंग। इन दोनों की एक टेंशन हम पाते हैं। तब प्रभु यीशु उसका एक सुझाव हमें देता है कि उनके साथ रहना अति उत्तम है। उनके साथ रहना अति उत्तम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो कुछ काम है वो सब छोड़कर प्रार्थना में लगे रहना, बिल्कुल नहीं। मगर उस प्रभु यीशु के लिए हमारी जिंदगी में हम कितना समय दे पाते हैं, उसके बारे में जरा सोचना चाहिए। एक कहानी है एक सन्यासी का। एक सन्यासी, वो अच्छे कारपेंटर थे, बढ़ाई का काम करते थे और उसको कारपेंटरी बहुत पसंद भी था। वो चर्च के लिए बेंच बनाना, टेबल बनाना, ऑल्टर बनाना, ऐसे बहुत कुछ काम करते रह रहे थे। और उनको एक दिन ऐसा लगा कि उनका काम थोड़ा सा अच्छे से दूसरों को दिखाने के लिए लगातार काम करने लगा। काम करते उनका काम खत्म करने की कोशिश की, मगर वहाँ का जो बड़ा फादर थे उनके पास आया और सन्यासी से बोला, उन फादर से बोला, जो आप काम कर रहे हैं वो गलत है। आपका काम तो बहुत अच्छा है, मगर प्रार्थना छोड़कर नहीं। प्रार्थना के समय में आपको चर्च आना ही है। फिर भी उसने उसको अनसुना कर लिया और अपना काम करते रहा। दूसरा दिन जब काम के बीच में उनकी एक उंगली कट गई, तब उसको बहुत दुख हुआ और वो चर्च में आया प्रभु यीशु के सामने और यीशु से बहस करने लगा और पूछने लगा कि आपके लिए मैं इतना काम कर रहा हूं, फिर भी मेरा उंगली क्यों कटवा दिया? और उसने चुपचाप यीशु को देखते रहा। तो उनके दिल में ऐसी एक आवाज सुनी। उनको एहसास हुआ कि प्रभु यीशु ने उनसे ये पूछ रहा है। उनको दिल में ऐसी एक आवाज सुनी कि पूछते हैं, जो मुझे अपना दिल नहीं दे सकता है उनकी काम से मुझे क्या मतलब? बिना दिल से प्रभु यीशु के लिए हम काम कर रहे बोलने से कोई फायदा नहीं। वैसे ही आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, जब मरता ने बहुत कुछ काम में व्यस्त है, आज की इस दुनिया में हम भी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भी प्रभु यीशु के पास बैठने के लिए भूल जाते हैं। देखो,
प्रभु यीशु हमें 24 घंटे दिया है। उस 24 घंटे में से मैं प्रभु यीशु के लिए कितना समय देते हैं? शायद 5 मिनट दे पाते हैं, 10 मिनट दे पाते हैं, 1 घंटा दे पाते हैं। अपने आप को सोचना चाहिए, उस प्रभु यीशु के लिए मैं कितना समय दे सकता है। या कभी कभी हम भूल ही जाता है, बिना उनका नाम लिए कितना दिन बीत गए, बिना उसके पास चले गए, बिना उसका पास बैठे कितना दिन मेरी जिंदगी में बीत गए। आज हमसे भी प्रभु यीशु यह कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। ये मतलब नहीं है कि हमें पूरा काम छोड़ना है, मगर जो कुछ भी हम करें यीशु के साथ करने के लिए कोशिश करें। हमारा जो प्रायोरिटी, उस पर हमको थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए। आइए, जब हम आज की सुसमाचार के मनन चिंतन करते हैं, जरा परख कर देखें, क्या मैं प्रभु यीशु के लिए मेरी जिंदगी में समय देते हैं? आज से हम एक निर्णय लें कि कम से कम 10 मिनट मैं आज प्रभु यीशु के लिए दे देंगे। हर दिन उनके साथ बैठने के लिए टाइम निकालेंगे। हमको लगता है हमने प्रभु यीशु के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सेवा, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर हम जिसके लिए करते हैं, अगर उसके पास जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर ये करने से क्या मतलब? तो आज भी प्रभु यीशु जैसे वो सन्यासी से पूछा था, वही पूछते हैं, जिसका दिल मुझे नहीं दे सकता, उसके काम से मुझे क्या मतलब? हाँ जी हाँ, मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, हमको भी प्रभु यीशु के साथ बैठना है। हमारी जिंदगी भी इतने तेज रफ्तार चलने वाली ये जिंदगी में प्रभु यीशु को थोड़ा समय देने के लिए कोशिश करें। और दूसरी बात, प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में कभी भी एक मेहमान बनकर रहना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु एक जो गेस्ट था, वो एक होस्ट बनना चाहते थे। यानी प्रभु यीशु गेस्ट नहीं है, मगर उनके साथ बैठकर वो जो हमें देता है उसको स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे मरियम ने उनके चरणों पर बैठकर सुनी थी, वो जो क्या कहता है उसको सुनकर उनके साथ चलने की कोशिश कर रही थी। तीसरी बात, हमें कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने मुझे सृष्टि की सबको अलग अलग तरीके से सृष्टि किया है, और जो काम हमें निभाना है वो भी अलग अलग है। मर्ता को इसलिए दुख लगा कि वो काम कर रही है और दूसरा काम नहीं कर रहा है। हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराएं, हम दूसरों की गलत को ना देखें, बल्कि उनका जो अच्छाई है उन्हें देखें। और हम दूसरों के साथ कभी भी कंपैरिजन मत करें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमें भी ऐसा वरदान दे कि मेरी ज़िंदगी में भी मैं भी मरियम जैसे अच्छा भाग चुने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।